Hello everyone, welcome to Java programming tutorial. The next topic is type conversion in Java. So type conversion means data type conversion in Java. Data type conversion का मतलब क्या हो गया? We have to convert one data type to another data type. Like one data type, एक data type है, उसको हमने convert करना है another data type में, दूसरे data type में, another data type. फॉर एग्जाम्पल इंटीजर है तो मैं उसको कन्वर्ट कर दूं फ्लोट में, या फिर फ्लोट है तो मैं उसको कन्वर्ट कर दूं इंटीजर में, ओके. या फिर डबल है तो मैं उसको कन्वर्ट कर दूं फ्लोट में, लाइक दिस. लॉन्ग है तो इंटीजर है तो लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. तो एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को बोलते हैं टाइप कन्वर्जन इन जावा. Okay, so we have two types of data type conversions. First is automatic type conversion, and second is explicit type conversion. ठीक है. So automatic type conversion का मतलब है जब कोई छोटे साइज का डेटा टाइप को हम कन्वर्ट करते हैं बड़े साइज के डेटा टाइप में, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन. फॉर एग्जाम्पल इंटीजर कितने साइज का होता है? 2 बाइट्स का. एंड फ्लोट कितने बाइट्स का होता है? 4 बाइट्स का. तो छोटा कौन सा है? इंटीजर को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ फ्लोट में, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा. कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा, हमें उसको अलग से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. मतलब कि अगर मैं इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करूं तो ये काम अपने आप हो जाएगा. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इंटीजर का साइज छोटा है 2 बाइट्स और फ्लोट का साइज है 4 बाइट्स. तो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन कब होती है? जब कोई छोटे साइज का डेटा टाइप कन्वर्ट होता है बड़े साइज के डेटा टाइप में. वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसको हमें एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है. सिमिलरली एक्सप्लिसिट डेटा टाइप क्या है? उल्टा इसका. जब कोई बड़े साइज का डेटा टाइप यानी कि 4 बाइट्स का डेटा टाइप, ये 4 बाइट्स का है, ठीक है. जब कोई बड़े साइज का डेटा टाइप हम कन्वर्ट करते हैं छोटे साइज के डेटा टाइप में जिसका साइज 2 बाइट्स है, तो इस केस में हमें एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ता है, खुद से कन्वर्ट करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होता. जब बड़े साइज का डेटा टाइप छोटे साइज में हम कन्वर्ट करते हैं तब, ठीक है. अब ये इसको ऑटोमेटिक भी बोलते हैं और हम इसको ऑटोमेटिक इज ऑल्सो नोन एज इम्प्लिसिट, क्योंकि हमें एक्सप्लिसिटली करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो इसको इम्प्लिसिट भी बोलते हैं. और हम इसको वाइडनिंग भी बोलते हैं. वाइडनिंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज आपका डेटा टाइप 2 बाइट्स से अब कितने डेटा टाइप्स में कन्वर्ट हो गया? 4 बाइट्स में. तो वाइड हो रहा है आपका डेटा टाइप, जो है वो वाइड हो रहा है. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज वाइडनिंग. इम्प्लिसिट, ऑटोमेटिक एंड वाइडनिंग. वेयर एज एक्सप्लिसिट इज ऑल्सो नोन एज नैरोइंग. क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज 4 बाइट से आपका डेटा टाइप का साइज जो है वो छोटा हो रहा है, 4 बाइट से वो छोटा हो रहा है. दैट इज वाई इट इज नोन एज 2 बाइट्स. नैरोइंग भी बोलते हैं, एक्सप्लिसिट भी बोलते हैं, और इसको टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है. टाइप कास्टिंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब हम इसको एक्सप्लिसिटली एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो वी हैव टू यूज दिस ब्रैकेट्स, और इस ब्रैकेट को बोलते हैं टाइप कास्ट ऑपरेटर, इसलिए इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग. टाइप कास्टिंग के अंदर वी हैव टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर इन विच फर्स्ट डेटा टाइप साइज इज बिगर देन दी कन्वर्टेड डेटा टाइप. इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है. इसको हमें एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू यूज दीज ब्रैकेट्स, और इन ब्रैकेट्स को हम बोलते हैं टाइप कास्ट ऑपरेटर्स, और एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग ऑल्सो, ओके. और इसको नैरोइंग क्यों बोल दिया? क्योंकि छोटे साइज में कन्वर्ट हो रहा है. इसमें हमारा डेटा लॉस होता है, ठीक है. क्यों होता है डेटा लॉस? बिकॉज मान लो कि फ्लोट में था हमारा डेटा, ठीक है, हमने ऐसे लिखा हुआ है फ्लोट a इक्वल टू 4.2. जब वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन से, तो 4.2 जब इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो वो कितना रह जाएगा? 4 रह जाएगा, बिकॉज इंटीजर जो होता है वो होल नंबर होता है. सो हमारा डेटा जो है वो 0.2 लॉस हो गया, इसलिए हमारा ये डेटा लॉस करता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ओके. एंड वन मोर थिंग, कोई भी डेटा टाइप जो है वो कैरेक्टर और बुलियन में कन्वर्ट नहीं होता. मतलब जितने भी न्यूमेरिक डेटा टाइप है, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, ये सब न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं. न्यूमेरिक डेटा टाइप्स जो हैं वो कभी भी
कन्वर्ट नहीं होते हैं कैरेक्टर और बूलियन में, ठीक है। तो मतलब मैं कभी भी इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकती, कभी भी फ्लोट को बूलियन में कन्वर्ट नहीं कर सकती, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। एंड ऑल्सो कैरेक्टर और बूलियन भी आपस में कंपैटिबल नहीं है, मतलब हम कैरेक्टर को बूलियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते और बूलियन को कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ओके। So in automatic type conversion, byte can be converted to short, short can be converted to integer, integer can be converted to long, can be converted to float and can be converted to double. Whereas in explicit और typecasting conversion, double से float मतलब बड़े से छोटा हो रहा है, ठीक है, like this. Now you can have a look of the definition. Definition is, it is the process of assigning a value from one data type to another. It is of two types. Automatic is also known as implicit and widening, whereas explicit is also known as typecasting and narrowing. So automatic में क्या हो रहा है, छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। When we assign a value of smaller data type to bigger data type, and explicit में assign a large data type to smaller data type, ठीक है, और ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है. नाउ आई विल गिव यू 2 एग्जांपल्स, वन ऑफ ऑटोमेटिक एंड अनदर फॉर एक्सप्लिसिट. सो दिस इज द एग्जांपल प्रोग्राम ऑफ ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन. वी हैव अ क्लास, देन मेन मेथड है, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया जिसका डेटा टाइप है इंटीजर डेटा टाइप, और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में. तो ये जो हो रहा है ना, ये ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन है, अपने आप हो गया. ठीक है, क्या किया आपने, एक डेटा टाइप ए लिया है इक्वल टू 10 और एक डेटा टाइप बनाया फ्लोट बी जिसको आपने कन्वर्ट कर दिया. ये जो इंटीजर ए है अब ये कन्वर्ट हो गया फ्लोट में. ठीक है, तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगी system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln तो प्रिंट होगा 10, और जब मैं बी को प्रिंट करूंगी तो क्या होगा, फ्लोट बन जाएगा 10.0. ठीक है, तो ये अब ए जो है वो अब क्या बन गया, बी बन गया. मतलब इंटीजर को मैंने कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में, तो एक में 10 आएगा, एक में 10.0 आएगा. अनदर एग्जाम्पल ऑफ टाइप कास्टिंग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. अब इसके अंदर मैं फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करूंगी. सो वी हैव अनदर एग्जाम्पल, फ्लोट ए इक्वल टू 4.2. अब इस फ्लोट को मैंने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में विद द हेल्प ऑफ टाइप कास्ट ऑपरेटर्स. दीज आर दी ऑपरेटर्स विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. तो इसलिए इसको टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं. तो इसको मुझे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होगा, इसको मुझे एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मैंने फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट किया है. ठीक है, तो अब मेरा ए क्या बन गया, इंटीजर बन गया. तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगी ए की वैल्यू, तो क्या प्रिंट होगी, ए तो ऑब्वियसली 4.2 ही है. ठीक है, ये वाला ए अब कन्वर्ट हो गया, ये ए इंटीजर में, उसकी वैल्यू मैंने कहाँ रख दी है, बी में. तो अब क्या प्रिंट होगा, बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 4. तो 0.2 का डेटा लॉस हो गया. ठीक है, ए जो है वो तो फ्लोट ही है. ठीक है, अब मैंने ए को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, और कन्वर्ट करके मैंने उसकी वैल्यू को कहाँ रखवा दिया, बी में. आप ऐसा समझ लो, ए के अंदर वैल्यू है 4.2, ये पहली लाइन से पता चला मुझे. इस ए को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, इस ए को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करके वैल्यू को कहाँ स्टोर करवा दिया, बी में. तो ये वैल्यू यहाँ स्टोर हो गई. तो जब ए प्रिंट होगा तो 4.2 प्रिंट होगा, बी प्रिंट होगा तो 4 प्रिंट होगा. सो आई होप आपको टाइप कन्वर्जन इन जावा क्लियर हो गया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन. थैंक यू सो मच.